मैं जानबूझकर 100% इंडस्ट्रियल सॉल्ट लेकर गांव के एक प्राइवेट क्रॉस रोड्स पर पूरी तरह चिंता में खड़ा था और आसपास के विलेजर्स को एक दूसरे से चीज छीनने के लिए लड़ते हुए देख रहा था। मुझे पता था कि मेरा प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। असल में मैं इसी गांव में बड़ा हुआ था। सिर्फ 10 साल पहले मेरे पेरेंट्स ने ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिनल हर्ब्स उगाने के लिए जमीन ली थी। चाहे कई सालों तक उनकी इनकम खर्च तक पूरी नहीं कर पाई, फिर भी हम गांव के सबसे अमीर परिवार थे। बाद में जब सुअरों की कीमत बढ़ी तो एक मुंह जमीन से 50-60 हजार तक कमाई हो सकती थी। गांव वालों ने प्रॉफिट देखा और तुरंत टूट पड़े। चांदनी रात का फायदा उठाकर वो लोग खेत में घुस आए और दवा वाली फसल लूटने लगे। मेरे फादर गांव वालों की नेचर को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए वो काफी पहले से ही खेत में रुक गए थे। लेकिन उन लालची लोगों में से एक बूढ़े आदमी ने मेरे फादर पर हमला कर दिया। अगले दिन मैं खाना लेकर गया। अपनी आंखों से मैंने अपने फादर की लाश देखी। मेरी मदर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन वो लोग फिर भी बिना शर्म के कहने लगे, कौन सी चोरी, हमने तो बस ये चीजें उठाई हैं। हाँ, हम तो सिर्फ वो मेडिसिनल हर्ब्स उठा रहे थे जो उस आदमी को नहीं चाहिए थे। किसी की मौत का ब्लेम हम पर कैसे डाल सकते हो? हम एक दूसरे के विटनेस बन सकते हैं। किसी ने उस पर हाथ नहीं उठाया। कौन जानता है वो अचानक कैसे मर गया। शायद उसने खुद ही कोई गलत काम किया हो सकता है आधी रात को कोई भूत उसकी जान ले गया हो। पुलिस ने जब विलेजर्स को कंट्रोल में कर लिया तो वो लोग बदला लेने के लिए मेरे घर की तरफ मुड़ गए। मेरी मदर बिल्कुल नहीं डरी। उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया और तुरंत वहां से निकल गईं। गांव की कच्ची सड़कों पर गाड़ी चलाना मुश्किल था, लेकिन कुछ विलेजर्स मोटरसाइकिल्स पर हमारा पीछा करते हुए आ गए। वो लोग ब्रांचेस और स्टोन्स लेकर आए और अपने हाथों में जो मिला उससे कार की विंडोज पर मारने लगे। शीशे पर लगातार अटैक्स की वजह से कार कंट्रोल से बाहर हो गई और सीधा सड़क के किनारे एक बड़े पेड़ से टकरा गई। जबरदस्त कोलिजन की वजह से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। होशो बेहोशी के बीच मुझे दिखा कि विलेजर्स ने मेरी मदर की टांग में घुसी हुई चीज की भी परवाह नहीं की और उसे वैसे ही गाड़ी से बाहर खींचने लगे। जो विलेजर्स पहले बहुत सीधे साधे और दयालु दिखते थे, उनके चेहरे उस वक्त बिल्कुल बदल गए थे। वो सब डेमन्स जैसे लग रहे थे। जब मुझे होश आया तो एक पुलिस अंकल ने मुझे रेस्क्यू किया। सिर्फ एक ही दिन में मैंने अपने सबसे करीबी लोगों को खो दिया था। फिर भी वो क्रिमिनल्स एक दूसरे को बचाते रहे और बार बार इंसिस्ट करते रहे कि ये सिर्फ एक ट्रैफिक एक्सीडेंट था। और अब जब मैं विलेजर्स को जमीन पर बिखरे हुए इंडस्ट्रियल सॉल्ट को लूटने के लिए एक दूसरे से लड़ते हुए देख रहा था, तो मैंने अपने खून से भीगे सिर को पकड़ते हुए उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। लेकिन विलेजर्स ने मुझे एक तरफ से दबा दिया। जो नहीं उठाएगा वही बेवकूफ है। हम तो सिर्फ थोड़ा सा ले रहे हैं। तू तो सिर्फ वर्कर है। क्या तुझे अपने बॉस की चीजों का इतना दुख हो रहा है? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? एक बूढ़ी औरत ने तो अपनी उंगली पर लगा नमक चाटकर उस पाइल की तरफ इशारा किया। इतना सॉल्टी है, क्लियरली ये सॉल्ट ही है। हर विलेजर बड़े बड़े बैग्स भरने लगा, लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि मैं यहाँ बदला लेने आया था। किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, इसलिए विलेजर्स और भी ज्यादा वाइल्ड हो गए। सब लोग जमीन पर बिखरे हुए इंडस्ट्रियल सॉल्ट को लूटने के लिए एक दूसरे से compete करने लगे। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी वाइफ और बच्चों को पालना है। ये सामान हजारों का है। प्लीज इसे लूटना बंद कर दो। ये इंडस्ट्रियल सॉल्ट पॉइजनस है। इससे खाना बिल्कुल सेफ नहीं है। इसे खाओगे तो इंसान मर भी सकता है। मैंने अपने चेहरे के खून और बॉडी पर लगे वूंड्स की भी परवाह नहीं की। मैं बस डेस्परेटली उन्हें मना कर रहा था। लेकिन वो लोग मेरी बात सुनने के बजाय और तेज हाथ चलाने लगे। आज तो सच में बहुत लकी हैं। ये पूरा बैग तो 2 साल में भी खत्म नहीं होगा। कुछ ही देर में पुलिस अंकल भी वहां पहुंच गए। मैंने जल्दी से उन्हें पूरी बात बता दी। पुलिस के एल्डरली ऑफिसर ने सिचुएशन की सीरियसनेस समझ ली। सब लोग रुक जाओ। जो भी अभी भी सॉल्ट के लिए लड़ रहा है, मैं उसे अरेस्ट करूंगा। सब रुक जाओ। सब रुक जाओ। इतने सारे लोग हैं, क्या आप सबको अरेस्ट करके ले जाओगे? विलेजर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर से सॉल्ट जमा करना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो अपने घर के ट्रैक्टर्स तक लेकर आ गए। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाने वाली थी, इसलिए एल्डरली पुलिस ऑफिसर ने दांत भींचकर सीधा रोड पर खड़े एक लीडर को पकड़ लिया। बेटा, तुम्हें लगता है दूसरे की चीज लूटना सही है? जो कोई भी जेल नहीं जाना चाहता और फाइन नहीं भरना चाहता, वो अपना हाथ रोक ले। ये ट्रिक एक्चुअली काम कर गई। सारे विलेजर्स ने अपने हाथ रोक लिए, लेकिन अब भी किसी का वहां से जाने का इंटेंशन नहीं था। उल्टा सब लोग नफरत भरी नजरों से मुझे घूरने लगे। सब लोग वापस जाओ। यहाँ भीड़ मत लगाओ। घर जाओ। एक बैग सॉल्ट की आखिर कितनी कीमत है?
ये इंडस्ट्रियल सॉल्ट पॉइजनस है। अगर खा लिया तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अब बताओ, महंगा क्या है, सॉल्ट या हॉस्पिटल का बिल? साले, क्या आप लोग पैसे लेकर हम पर दादागिरी कर रहे हो? हम गरीब लोगों की जिंदगी आसान है क्या? थोड़ा सा सॉल्ट भी हमारे साथ शेयर नहीं कर सकते? अब मैं वापस जा रहा हूँ। पता नहीं बाद में ये लोग मुझसे कैसे बदला लेंगे। बाद में मेरी मौत कैसे होगी ये भी नहीं पता। हाँ बिल्कुल, जरूर तुम लोगों ने उस ड्राइवर से रिश्वत ली है। यहाँ ऐसा कोई प्रूफ भी नहीं है कि ये सामान तुम्हारा है। क्या पता ये पहले से ही यहाँ पड़ा हुआ हो। क्लियरली ये तो आसमान ने हमें गिफ्ट किया है। लोगों को रोकने का तुम्हें क्या हक है? चाहे कुछ भी कहो, क्या पता ये नेचुरली ही बना हो। हाँ बिल्कुल, मतलब तुम कह रहे हो कि इंसानों के बनाए हुए एसफाल्ट रोड पर नेचुरली रिफाइंड इंडस्ट्रियल सॉल्ट उगाया? नेचुरली उगाया है क्या? हाँ हाँ, इसमें क्या इम्पॉसिबल है? अपोजिशन की आवाजें और भी बढ़ती जा रही थीं। सब लोग मेरी तरफ उंगलियां उठा उठा कर बोल रहे थे। यहाँ तक कि एक आंटी भीड़ को हटाकर आगे आई, आंखें बड़ी करके और दांत पीसते हुए मेरी तरफ उंगली करके चिल्लाने लगी। हम जैसे वीक लोग इन बाहर से आए हुए लोगों का कैसे मुकाबला कर सकते हैं? हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं और इसी वजह से बदनाम हो रहे हैं। तुम्हारा सॉल्ट साफ करने में हेल्प कर रहे हैं, बस थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया तो इसमें गलत क्या है? इतना कहकर उस आदमी की पीठ पर रखा सॉल्ट का बैग थोड़ा नीचे खिसक गया। वो उछला और उसे दोबारा खींचकर ऊपर कर लिया। एक आदमी के लीड करते ही विलेजर्स का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। वो फिर से अपने अपने बैटलफील्ड की तरफ भाग पड़े और सॉल्ट जमा करने में लग पड़े। अंकल वो समझ गए कि अब सख्ती से एक्शन लेना ही पड़ेगा। उन्होंने तुरंत भीड़ को भड़का रही उस आंटी को पकड़ लिया और फिर से लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। वो आदमी सॉल्ट का बैग कस के पकड़े रहा और उसे वापस देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। जब उसकी जिद काम नहीं आई तो जानबूझकर बैग का मुंह ढीला कर दिया और सॉल्ट नीचे गिरने लगा। पुलिस अंकल के रिएक्ट करने से पहले ही उसने बैग में एक और छेद कर दिया। पकड़े गए कुछ लोगों ने जैसे उससे सीख लिया था, उन्होंने जानबूझकर जमीन पर गिरा हुआ सॉल्ट पैरों से जोर जोर से कुचलना शुरू कर दिया और उसे मिट्टी में मिला दिया। ऐसा लग रहा था कि अगर वो खुद नहीं ले सकते तो कम से कम उसे बर्बाद तो कर देंगे, लेकिन वापस नहीं करेंगे। बाकी विलेजर्स भी अरेस्ट होने से डर गए। उन्होंने बहुत तेजी से जो कुछ भी ले जा सकते थे सब व्हीकल्स पर लोड करना शुरू कर दिया। जो चीज ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते थे उसे भी बर्बाद करने लगे। किसी के पास पानी था तो उसने सॉल्ट पर पानी डाल दिया। जिसके पास पानी नहीं था उसने उसके ऊपर मिट्टी फेंक दी। यहाँ तक कि कुछ लोग जाने से पहले उसके अंदर थूक कर भी गए। धीरे धीरे लोग चुपके से भागने लगे। मैं मेन रोड के किनारे चुपचाप बैठा, उल्टे पड़े ट्रक और गंदी अंधेरी रात को देखता रहा और फिर धीरे धीरे नींद में चला गया। ओनर ने इतनी मुश्किल से मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी थी, अब मैं उसे क्या बताऊंगा? माँ घर पर हर रात मेरे वीडियो कॉल का इंतजार करती है, मैं उसे क्या एक्सप्लेन करूंगा? कितनी नफरत होती है। इसमें इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा मिक्स हो गई हैं, अब इसे यूज नहीं किया जा सकता। शावली, ऊपर वाला काम नहीं कर सकते तो नीचे वाला ढूंढो। नीचे भी नहीं मिला तो बीच में ढूंढो। कहीं ना कहीं लॉस को रिकवर करने का कोई तरीका जरूर